और अब नाजरीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश शाह। नाजरीन, हम आपको पिछले 8 महीनों से लगातार एक अपडेट दे रहे हैं डायलिसिस यूनिट के हवाले से, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदरवा में इंस्टॉल होना है। अक्टूबर से लेकर आज जून है, हम आपको लगातार हफ्ते में कम से कम एक बार तो जरूर इसकी अपडेट देते हैं, और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। रिसेंट वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि डायलिसिस यूनिट जो है उसका टेंडर हो गया है, जल्द ही जो है काम लगने वाला है। ईद के अराउंड, या तो ईद से पहले पहले या ईद के तुरंत बाद जो है डायलिसिस यूनिट को जो है बदरवा में इंस्टॉल किया जाएगा। लेकिन आज मिड जून है, जून का महीना जो है आधा गुजर गया है, ईद को भी अब जो है करीब एक हफ्ता हो गया है। लेकिन अभी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि टेंडर तो किसी ने पकड़ा है, लेकिन इसको फाइनल अप्रूवल जो है एक्शन मैकेनिकल डिवीजन खिलैनी ने करना है, जिसके बाद डीओ पावर है। लेकिन पिछले 15-20 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि वहाँ का जो एक्शन है वो रिटायर हुआ है, नया एक्शन बस आने वाला है। जब वो आएगा वो जो है अप्रूव करेगा, उसके बाद जो है काम लग जाएगा। अब आज 20 दिन हो गए हैं, ना तो एक्शन साहब वहाँ पे पोस्टेड हुए हैं, ना लेटर अप्रूव हुआ है, ना ये काम स्टार्ट हुआ है। होता क्या है कि ये जो हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनमें नेतागण है या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या जो है सिविल सोसाइटी के बड़े जो अपने आप को दिग्गज कहते हैं, इनको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये इनके लिए हेलीकॉप्टर भी आ सकता है। इनको जो है किसी भी हिंदुस्तान के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी इनकी इतनी अप्रोचेस होती है, ये वहां पर जा सकते हैं, या इनका कोई रिश्तेदार है वो वहां पर आसानी से जा सकता है। लेकिन मारा कौन जाता है? गरीब। जिस गरीब के लिए ये कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल में हम मशीन इंस्टॉल करेंगे और गरीबों को ये जो है फायदा मिलेगा। बदरवा में जो है केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं डायलिसिस के। बहुत सारे पेशेंट्स जो है उनकी डेथ भी हो गई है। बहुत सारे पेशेंट्स अभी भी सफर कर रहे हैं, यहाँ से उनको डोडा या जम्मू जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको धक्के खाने पड़ते हैं। पूरा दिन टूटता है, कभी 2 दिन कभी 3 दिन टूटते हैं। और जो है डायलिसिस होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है, वो खामोश बैठकर जो है अपनी मौत का इंतजार करते हैं। कहा यह गया था कि बहुत ही जल्द जो है बदरवा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये मशीन इंस्टॉल होगी, लोगों को राहत मिलेगी। खासतौर पर बदरवा के रहने वाले लोगों के लिए बड़ा तोहफा है, बड़ी सौगात है। लेकिन कहीं ना कहीं जहां तक मेरा मानना है कि इस पर सियासत हो रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक दूसरे की जो है टांगी खींचने में लगे हुए हैं, अपना क्रेडिट स्कोर जो है अच्छा करने में लगे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहां तक मुझे लगता है कि मेरी ये सोच है, मेरा ये मानना है, ये मेरी जाती राय है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर मशीन आ गई तो एनसी वाले क्रेडिट लेंगे, एनसी वाले कहते हैं कि अगर मशीन आ गई तो बीजेपी वाले क्रेडिट लेंगे, और इस कश्मकश में जो है मशीन को इंस्टॉल होने ही ना दिया जाए तो बेहतर है। ना तो वो क्रेडिट लेंगे और ना बदरवा के लोगों को जो है घर में इलाज मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है कि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू, सीरियस कंसर्न है। लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और सियासत खेली जाती है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी जो है बहुत ही ढीलापन दिखाया जा रहा है। 8 महीने से ये कहा जा रहा है कि पैसा भी आ गया है, अब मशीन इंस्टॉल होने वाली। अगर पैसा भी आ गया है तो मशीन इंस्टॉल क्यों नहीं हो रही है? क्यों बदरवा के लोगों को जो इलाज नहीं मिल रहा है? आपको बता दें, जब मेरी बीएमओ बदरवा से बात हो गई, उसने क्लियर कह दिया कि हमारे पास जो 2 रूम इन्होंने कहे थे, 2 रूम हमने रखे हैं। अब जो है मैकेनिकल डिवीजन के पास मामला है, वो कब आएंगे, काम शुरू करेंगे, और जो है लोगों को जो है राहत मिलेगी। अब बीएमओ बदरवा ने तो रूम तैयार करके रखे हैं, आपके पास रूम दे दिए हैं, जिन 2 रूम्स में डायलिसिस मशीन लगनी है। अब मैकेनिकल डिवीजन इतना डिले क्यों कर रहा है? क्यों प्रशासन उसको नहीं बोल रहा है कि जल्द से जल्द इसको स्टार्ट किया जाए? अब एक्शन साहब कब आते हैं मैकेनिकल डिवीजन में, और कब यहाँ पर मशीन लगेगी? तब तक कितने लोग और मर जाएंगे, और हमारे नेतागणों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब मशीन लगेगी तो यहाँ पर मुझे लगता है सर फूटेंगे क्रेडिट लेने के मामले में। लेकिन जो लोग मर रहे हैं उनकी किसी को फिक्र नहीं है। बड़ा अफसोस होता है कि इलाके की हमदर्दी, इसको नहीं कहते हैं कि क्रेडिट लिया जाए, इलाके की हमदर्दी होती है कि इलाके के लिए लड़ा जाए, वहाँ के जो है सहूलियात जो है, लोगों के जो है काम है उनको किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मशीन 8 महीने से नहीं लग रही है,
जो ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ फिर एक दिन बीजेपी वाले कहते हैं कि बस हमारे नेता ने ये कर दिया है, या फिर एनसी वाले बोलते हैं कि ये हमने कर दिया, ये लगने वाली है, ये हमारे साहब ने जो है लगा दिया गया, लेकिन ग्राउंड पर जो है कुछ भी नहीं है। हम हर हफ्ते हर महीने जो है इस पर अपडेट देते हैं, हम पर्सनली विजिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में कि कब ये जो है मशीन लगेगी। हम डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, सीएमओ साहब से जो मैकेनिकल डिवीजन, उनसे भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि 12-14 लाख का काम में कोई ऐसा करोड़ अरबों का काम तो है नहीं है, तो क्यों जो है लोगों की जो है सेहत के साथ, लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। एक बार हमने फिर ये वीडियो अपलोड किया है, अभी उम्मीद करते हैं कि कब तक इसमें जो है हमारी प्रशासन हो या सरकार हो या नेतागण हो, उनके कानों पर कोई जोर रहेंगे और इस मशीन को जल्द से जल्द भद्रवाह सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जाए। और आखिर में जाते जाते मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि एक छोटी सी मशीन के लिए एक एक साल अगर लग रहा है, तो आप खुद ही सोचे अगर भद्रवाह में आपने कोई हाई लेवल को हॉस्पिटल खुलवाना है तो कितना समय लग सकता है। और मिसालें हम देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात आती है, यहाँ पर छतरकला टनल की बात आती है, 4 लाइनिंग की बात आती है, गंडौला की बात आती है, तो अभी जो है वो पाइपलाइन में है। और जिसका अगर क्रेडिट मिलेगा या डिस्क्रेडिट मिलेगा या क्रिटिसिज्म होगी तो बीजेपी की होगी। एमएलए जो है, ऑनरेबल एमएलए जो है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि उनके जो वादे हैं अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर वादे पूरे नहीं होते तो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, अगर वादे पूरे होते हैं तो उनके सर पर सेहरा लगाया जाएगा। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़े बड़े दावे हमने किए हैं, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे कुछ नहीं है। अगर करते हैं काम तो उनको भी सेहरा बांधा जाएगा, नहीं करेंगे तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने भी बहुत वादे किए, उन्होंने भी बहुत अधूरे काम यहाँ पर छोड़े हुए हैं जिनको आज तक मुकम्मल नहीं किया गया। और एक काम जो एनसी का मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, वो ये है कि मिनी सेक्रेटरीट जब है यहाँ पर शुरू किया गया था, यहाँ पर जो है एसडीएम ऑफिस हुआ करता था, तब एडीसी नहीं बैठता था, तहसील ऑफिस हुआ करता था, सारा प्रशासन का ऑफिस वहां पर हुआ करता था। सिटी के बीच में उसको तोड़ा गया था और ये कहा गया था इसको मिनी सेक्रेटरीट बनाया गया, और उस वक्त जो पीडीपी की सरकार थी और सीएम फंड में वो काम शुरू हो गया था। उसके बाद सरकार चली गई, एक अच्छा बहाना था नेशनल कॉन्फ्रेंस, आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, कि हमारी सरकार चली गई, सीएम नहीं रहा हमारा, और जो है काम अधूरा रह गए। लेकिन आज जब सीएम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, सीएम फंड्स में ही वो काम शुरू हुआ था, और अभी जो है आपके पास कोई बहाना नहीं है। अगर आप चाहें तो इस वक्त सीएम फंड्स में ही उसको दोबारा से काम शुरू करवा सकते हैं और भद्रवाह के लोगों को थोड़ी सी राहत आप दिला सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।